नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लोबल हाईटेक इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं लक्षद्वीप और मालदीव के बारे में। आजकल यह कंट्रोवर्सी ज्यादातर सुर्खियों में चल रहा है। जब से हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी लक्षद्वीप के कुछ फोटो अपने ट्विटर अकाउंट में पोस्ट किया है, तब से लेकर आज तक मालदीव्स और लक्षद्वीप के बीच तकरार चल रहा है। बात अब यहां तक पहुंच गई है कि लोग आजकल अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बॉयकट मालदीव्स आर लगाने शुरू कर दिया है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से इस वीडियो में। एक चीज तो आप सब लोग जानते हैं कि मालदीव एक छोटा सा ही देश है। टोटल पॉपुलेशन इस देश की अराउंड 5 लाख के आसपास है। मालदीव्स में तकरीबन 1000 के आसपास छोटे मोटे आइलैंड हैं। इनमें से सिर्फ 200 आइलैंड ही इनहेबिटेड है, जहां पर इंसान रहने लायक सुविधा है। लेकिन 200 में से सिर्फ 150 आइलैंड सिर्फ प्राइवेट रिजॉर्ट आइलैंड है। इसीलिए जाहिर सी बात है, मालदीव टूरिज्म पेज ज्यादा ही इनकम करता है। इसका 28% जो जीडीपी ही है वह टूरिज्म पर डिपेंड करता है, और 90% सरकार का जो टैक्स जनरेट होता है वह इंपोर्ट ड्यूटी और टूरिज्म रिलेटेड टैक्स से आता है। आपको जानकर यह ताज्जुब होगा कि 2022 से लेकर 2023 तक मालदीव में आने वाली टूरिस्ट की संख्या अगर देखा जाए तो भारत से आने वाले टूरिस्ट की संख्या बाकी देश के मुकाबले ज्यादा है। तो पहले नंबर पर है इंडिया, उसके बाद रसिया, चीन, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड स्टेट, उसके बाद फ्रांस। इस साल 17 लाख के आसपास टूरिज्म भारत से मालदीव गए थे। तो आप इमेजिन कर सकते हो, 5 लाख पॉपुलेशन के देश में 17 लाख टूरिस्ट सिर्फ भारत से आ रहे हैं। लेकिन इंडिया और मालदीव का रिश्ता अगर देखा जाए तो टूरिज्म के अलावा भी इनका रिश्ता और ज्यादा गहरा है। 2008 में इंडिया की पहली नेबरहुड पॉलिसी स्टार्ट हुई थी, जिसकी वजह से इंडिया ने नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और मालदीव्स के साथ अच्छा रिश्ता कायम किया था। इसके साथ साथ 2010 से लेकर 2015 के बीच में इंडिया ने मालदीव को कुछ मिलिट्री फोर्स के साथ साथ 2 ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर भी डोनेट किए थे। मिलिट्री फोर्स और 2 लाइट हेलीकॉप्टर देने का कारण यह था कि कोई नेचुरल आपदा, समुद्र में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन ऑपरेट करना, मेडिकल पेशेंट को ले जाना एक आयरलैंड से दूसरी आइलैंड तक। इसके अलावा इंडिया की कुछ युद्ध जहाज मालदीव की समुद्र में पेट्रोलिंग के दौरान टेररिस्ट अटैक से टूरिस्ट लोगों को प्रोटेक्ट भी करती थी। साल 2009 में जब मालदीव को यह लगा था कि उनके ऊपर कुछ टेररिस्ट अटैक हो सकता है, तो उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी थी, क्योंकि इनके पास खुद की मिलिट्री और नेवी फोर्स नहीं थी। लेकिन मालदीव्स के कुछ पॉलिटिशियन पार्टी इसके फेवर में नहीं थे, इसलिए वह चाहते थे कि इंडिया अपनी मिलिट्री फोर्सेस वापस ले ले। इम्पैक्ट मालदीव्स के करंट प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू और उनकी पॉलिटिकल पार्टी पीएनसी पीपल नेशनल कांग्रेस इसी मुद्दे पर चुनाव लड़के सत्ता पर आए थे। लेकिन 2012 में एक पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिलता है मालदीव के अंदर। तब 2003 में एक नई पार्टी पावर में आती है, पीपीएम, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स, और एक नए प्रेसिडेंट बनते हैं अब्दुल्ला यमीन। और जैसे ही पार्टी बदलता है, उसके चलते फॉरेन पॉलिसीज भी बदलना शुरू हो जाता है। ये नई पार्टी इंडिया के पूरा खिलाफ थी, और जो 2 हेलीकॉप्टर थे वह वापस लेने के लिए इंडिया को बोला जाता है। उसके बाद यमीन की सरकार इंडिया से दूर होकर चीन की बहुत करीब आ जाती है। चाइनीज कंपनीज को बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो जाता है। इस सरकार के वजह से इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन बहुत कमजोर होते हैं। लेकिन 2018 में जब अगले इलेक्शन होती है, एक बार फिर से पार्टी बदलता है और देश की फॉरेन पॉलिसीज भी बदलता है। 2018 में एमडीपी पार्टी के इब्राहिम मोहम्मद सोली नए प्रेसिडेंट बनते हैं, और सबसे पहले वह जो इंडियन हेलीकॉप्टर को वापस इंडिया भेजने के लिए बोला गया था, उसको रोककर उसकी कॉन्ट्रैक्टर भी बढ़ा देते हैं। एक बार फिर से इंडिया और मालदीव की रिलेशन सुधरता है। लेकिन अपोजिशन में बैठे हुए सरकार को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। वह पूरी तरह से भारत के खिलाफ थे। इसके चलते रोड पर उन लोगों ने इंडिया आउट के नारे भी लगाए गए और पॉलिटिशियन द्वारा भड़काऊ भाषण भी दिए गए। यह सब देखकर जो इंडियन हाई कमीशन जो मालदीव में थे, वह मालदीव्स के मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर को एक खत लिखते हैं कि यह जो सोशल मीडिया पोस्ट और आर्टिकल लिखा जा रहे हैं वह अपने इंडिया के डिग्निटी को इफेक्ट कर रहा है और इसको लेकर कुछ करो। फिर मालदीव की सरकार द इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल जारी करती है और माफी मांगते हुए लिखती है, कुछ लोग जो इंडिया के खिलाफ सोशल मीडिया पर नफरत फैला रहे मालदीव के अंदर, वह गलत है। लेकिन उनके नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू 2023 में इलेक्शन जीतने के 4 दिन बाद खुलेआम अपना यह बयान देते हैं कि मालदीव में रहने वाले इंडियन मिलिट्री फोर्स को मालदीव छोड़कर जाना ही पड़ेगा।
27 नवंबर 2023 को मोहम्मद मोइजू ऑफिशियली प्रेसिडेंट बनते हैं और उसके सिर्फ एक हफ्ते बाद यानी 23 नवंबर 2023 को यह इंडियन यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू से मिलते हैं और वही बात कहते हैं कि इंडिया अपनी सारी मिलिट्री फोर्स को वापस ले ले। और आज 1.5 महीने बाद मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू के मिनिस्टर्स ओपनली भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत को गाली देने भी लग गए पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। तो ये सभी बातें जानकर आपको तो यह यकीन हो गया होगा दोस्तों कि बात कभी लक्षद्वीप की थी ही नहीं, बात हमेशा मालदीव्स की इंटरनल पॉलिटिक्स की थी। आज के दिन ये बहुत बड़ा उदाहरण है दोस्तों कि किस तरह से एक नफरत भरी पॉलिटिक्स एक देश के लिए कितना हार्मफुल हो सकता है। ऐसे पॉलिटिक्स आपको सिर्फ मालदीव्स में नहीं, दुनिया के हर कोने में देखने को मिलेंगे। या तो वह किसी कम्युनिटी के खिलाफ नफरत फैलाएंगे, या तो फिर वह किसी धर्म के खिलाफ नफरत फैलाएंगे, या तो दुनिया में किसी देश के खिलाफ नफरत फैलाएंगे। और कुछ लोग बहक भी चाहते हैं ऐसे नफरत भरे भाषणों से। तो दोस्तों आप सभी लोगों से गुजारिश से बचे रहे ऐसे भाषणों से और ऐसे पॉलिटिक्स से। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही रोमांचक कहानी जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।